Before we start, can you tell everybody what the Art of Living Prison Smart program is about? Art of Living program is for each and every soul of the world. And prisoners are also coming in that. As Guruji says, कि हर अपराधी में एक आत्मा तड़प रही होती है, जो पुकार रही होती है कि कोई मेरी मदद करो, मैं फंस गया हूं। तो उस पुकार को कोई सुनने वाला नहीं है। यही एक लेवल कर दिया जाता है कि ठीक है, अपराध किया है तो वहीं भुगतोगे। लेकिन किस परिस्थिति में हुआ, क्या उस समय उनके ग्रह नक्षत्र भी थे, किस प्रकार से वो कुछ किया, कुछ नहीं किया, और कई ऐसे होते हैं जो जानबूझ के सब कुछ समझते हुए जबरदस्ती वो अपराध करते ही हैं, पर अंदर से आत्मा शुद्ध है। तो हर व्यक्ति को विकास का संपूर्ण अवसर मिलना चाहिए। यही गुरुजी का वो है कि सबके विकास के लिए काम हो। जैसे गांव में होता है, जेलों में होता है, स्लम्स में होता है, भिखारियों के बीच होता है ना। हर वर्ग के किसी को भी गुरुजी ने छोड़ा नहीं है। तो प्रिजन स्मार्ट का मतलब यही है कि उनको इस तरीके के मानसिक धरातल पर लेकर आया जाए कि पहले तो वो खुद संभलें, फिर अपने आसपास की परिस्थितियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ें। और वो बाहर तो एकदम निकलेंगे नहीं, कुछ समय तो अंदर रहेंगे ही ना, जब तक कि उनकी सजा है। तो उसके पश्चात जब वो बाहर आते हैं तो एक अच्छे नागरिक बनकर वो कैसे रह सकें। कई तो बहुत अच्छे नागरिक होते हुए फंस जाते हैं ना, पर एक लेवल हो जाता है कि आप जेल से आए हैं, तो उसको कैसे संभालना। पहले भी मन को संभालना मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ से बाहर जाकर खुद को संभालना, परिस्थितियों का सामना करना और भी मुश्किल होता है। तो उनको मॉरली सपोर्ट देना, उनके अंदर एक ऐसा बीज डाल देना कि जो जैसा है उसे वैसा स्वीकार करो, फिर देखो क्या कर सकते हैं। और हर जो क्रिया है उस पर प्रतिक्रिया मत करो, पहले उसको समझो, फिर देखो क्या कर सकते हैं। क्योंकि हमेशा गड़बड़ी प्रतिक्रिया से होती है। जोश में आकर के होते हैं ये सारे काम, उस समय होश नहीं होता। तो उनको ये बताना है कि आप अपने होश में जोश रखो, है ना, जोश में होश मत खो दो। और बहुत तरह की स्थितियां होती हैं। मैं तो बच्चों से लेकर के बूढ़ों तक के बीच में, महिलाओं के बीच में, सबके बीच में काम किया है। तो जिनको जुवेनिल कहते हैं कि ये अभी छोटे हैं, वो भी कैसे परिस्थितियों में फंस करके आत्मन अपराधी बन जाते हैं अगर उन्हें कोई हेल्प ना मिले तो। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन पर गुरुजी का ध्यान है। तो जेलों में भी जैसे हम बाहर आर्ट एक्सेल करते हैं, ऐसे हम वहाँ बच्चों के लिए आर्ट एक्सेल जैसा भी थोड़ा बहुत करते हैं, फिर यस कोर्स जैसा करते हैं, फिर हैप्पीनेस प्रोग्राम जैसा करते हैं। उनको हमने कुछ डीएसएन प्रोग्राम्स भी करवाए हैं, और डीप मेडिटेशन प्रोग्राम तो हमारे चलते ही रहते हैं। अब मैं खुद डीप मेडिटेशन करवाने वाली टीचर बन गई हूँ, तो मैं ही ले लेती हूँ। पहले सब लोगों को बुलाते थे, अरेंज करते थे और सब चलता था, और उनमें बहुत परिवर्तन आता है। खासकर उनका जब आप चेहरा देखो ना कि कैसे मरे सड़े हुए होते थे, और मुस्कुराते हुए खिले हुए चेहरे जब आते हैं तो बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है कि चलो किसी को तो मिला कुछ आराम। ये ऐसी ही कहानी है जैसे एक बच्चा जा रहा था समुद्र किनारे अपने दादा के साथ, और बहुत सारी स्टारफिश पड़ी थी, वो एक एक को पकड़ के डाल रहा था समुद्र में। तो दादाजी अनुभवी थे, बोले बेटा क्या कर रहे हो, इससे कुछ नहीं होने वाला, चलो। तो उसने एक फिश उठाई और डाली, बोले इसको फर्क पड़ेगा। बस ऐसा ही हमारा एफर्ट है कि जिससे हम संपर्क में आए उस एक आत्मा को तो फर्क पड़ेगा। तो जो भी है, जहां भी है, देखिए आजकल ऐसा तनावग्रस्त वातावरण है कि बाहर भी तनाव है और वहां अंदर भी तनाव है। उसी तनाव के कारण अंदर पहुंचे, और अंदर भी तनाव के कारण फिर झगड़ते हैं,
खूब मारपीट होती है, ऐसा नहीं है कि अंदर कुछ नहीं होता, वही जेलसी, वही सब कुछ। लेकिन जब वो हमारे साथ कोर्स कर लेते हैं ना, तो बहुत व्यवहार में अंतर आता है, और इस सब के बारे में गुरुजी बहुत अच्छे से जानते हैं। और वो जानते हैं कि इन दुखी आत्माओं के पास कौन पहुंचे। देखो, अगर हम वैसे कहें तो बोलेंगे क्या दुखी आत्मा, सब अपराध करके आए हैं, तुम्हें क्यों इनसे सहानुभूति हो रही है। लेकिन वो क्यों हुआ, वो परिस्थिति क्या थी, और उस समय जिस व्यक्ति ने किया उसकी मानसिक स्थिति क्या थी। जब हम इस सब के विश्लेषण में जाते हैं ना, तो लगता है कि अपराध तो हुआ, अपराधी को सजा भी मिलनी चाहिए, लेकिन वो हमेशा के लिए तो अपराधी नहीं है ना। जैसे हमने कभी कोई अच्छा काम किया तो हमेशा के लिए तो अच्छे नहीं हो गए। ऐसे ही कभी कुछ हो गया तो भुगत रहे हैं, ठीक है, उससे बाहर